रुको। सुनिए। कोई भी नहीं है। सुनाई दे रहा है। क्या चाहिए आपको? मैं डायन नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं डायन नहीं हूँ। नहीं, मैं डायन नहीं हूँ। मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं डायन नहीं हूँ। प्लीज, मैं डायन नहीं हूँ। हे भगवान, इस बेचारी लड़की पे रहम करो। पर ये शैतान की बच्ची है, इसे खत्म करना है जरूरी है। परवरदिगार, हम विनती करते हैं कि आप इसकी आत्मा को बचा लें। हम इसका शरीर जलाकर आपको भेंट करते हैं ताकि इसकी आत्मा पवित्र हो सके। कोई तो मुझे बचाओ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कोई तो मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। भाइयों, चलो प्रार्थना करते हैं। देखो बाकी, चलो जल्दी। जल्दी मेरे लिए रुको। देखो, क्रेस्टाइन का किला होगा। कितना खूबसूरत है, जैसे परी कथाओं में होता है। जो कोई वहां रहता है बेहद अमीर होगा। कौन रहता है वहां? काउंट कॉन्स्टाइन। काउंट कॉन्स्टाइन। हम यहाँ पहले कभी नहीं आए। हम वेनिस से आए हैं।
लो आ गए। हाँ हाँ हाँ। अब चलो, बहुत हुआ, घर चलो बच्चों। मरिया, फरीदा, आंटी कैटी, तुम दोनों को आज भी पहचानना मुश्किल है। जब मैंने आखिरी बार देखा था तो कितनी छोटी थी। चलो घर। बिल्कुल एक जैसी लग रही है ये तो। मेरे ख्याल से तुम दोनों को अभी चेंज कर लेना चाहिए। चेंज? तुम्हारे अंकल आने वाले हैं। बिल्कुल, वो हमें इन्हीं कपड़ों में देखकर बहुत खुश होंगे। अरे नहीं, मेरा मतलब है, हाँ, तुम्हारे वेनिस से हमारे तौर तरीके अलग है, मालूम है ना? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरा मतलब है, अगर तुम दोनों कांस्टेंट में पहले से रहते तो तुम दोनों भी काले कपड़े पहनते। क्यों? पर आंटी, ये कपड़े पहनकर हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। हमने 2 महीने से ज्यादा काले कपड़े पहने हैं। हमारा सोचना अलग है। तुम्हारे अंकल को शायद पसंद नहीं आएगा, वो बहुत धार्मिक आदमी है। पर हम काले कपड़े लाए ही नहीं हैं। तो फिर सोबर कपड़े चलेंगे? जरूर, क्यों नहीं, जो आपको अच्छा लगे। थैंक यू मरिया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। चलो। ये मैं किस परीलोक में आ पहुंचा? स्वर्ग के परीलोक में? मरिया, फ्रीडा, ये है तुम्हारे अंकल गुस्ताव। क्या तुम जानती हो कि 4th कमांडमेंट क्या है? आप कौन सा पूछ रहे हैं? हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करो, ताकि जिस धरती पे तुम रहते हो वहां तुम्हें वो भगवान ज्यादा दिन तक सुखी रख सके। अंकल, हमारा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। तुम्हारे माता पिता के जिस्म अभी तक कब्र में ठंडे नहीं हुए होंगे। तुम्हारा कमरा ऊपर है, जाओ, दरवाजा खुला है। गुस्ताव, मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, मैं बाहर जा रहा हूं। हमारी बिरादरी की मीटिंग है। पिछले 10 दिनों में 2 जवान आदमियों की मौत हुई है और हर मरने वाले के शरीर पर शैतान का वही निशान है। जिस जमीन पर हम रहते हैं वो आज इस शैतान की वजह से शाप से ग्रसित है। भगवान के पवित्र शब्दों में विश्वास रखने वालों के लिए उस शैतान को उखाड़ फेंकना मुश्किल नहीं होगा। हमें ढूंढना है शैतान के पुजारियों को और उनकी आत्माओं को पवित्र बनाना है, ताकि परमेश्वर उन्हें अपनी शरण में ले लें। इसलिए हमें उन्हें जलाना है। मैं तो जानता हूँ। बोलो भाई, बोलो। जंगल में एक झोपड़ी है, वहां एक जवान लड़की रहती है, अकेली। उससे शादी से इनकार है। पता चला है कि उसके बहुत सारे पति हैं। वो शैतान की सेवक है, बदमाश, हरामी है वो। छोड़ो नहीं उसे, छोड़ो, जला डालो उसे। नौ बजे हमें सुलाना चाहते हैं। वो क्या हमें 10 साल की बच्चियां समझते हैं? सुनो, वो बत्तियां बुझा दूं, अंकल वापस आने वाले होंगे। आने दो उन्हें, मुझे परवाह नहीं है। मुझे आंटी की परवाह है। हाँ, वो बेचारी उनसे बहुत डरती हैं। हे भगवान, तुम्हें अगर ऐसा पति मिल जाए तो कैसा रहेगा? मुझे यकीन है वो बुरे नहीं है। अरे नहीं, वो भगवान के आदमी है, बहुत अच्छे और ज्यादा सच्चे। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सब जानती हूँ। अगर वो अभी ऊपर आएंगे और लाइट देखेंगे तो उन्हें ऊपर आने का एक बहाना मिल जाएगा। क्या? क्यों, ऐसे मर्दों को तुम नहीं जानती हो?
जब हम छोटी लड़कियां थी तो तुमने ऐसे मर्द नहीं देखे, भूखी नजरों वाले। फ्रीडा बस भी करो, तुम मानोगी कि मैं सही थी। हम अगर गलती करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, ताकि वो सजा दे सके। इसी में बहादुरी समझती मैं अब नहीं सुनने वाली। ठीक है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ, इस घर में रहना नरक से कम नहीं है। पर हम क्या कर सकते हैं? अंकल हमारे गार्डियन हैं। अब वो होंगे तुम्हारे, वो मेरे गार्डियन कभी नहीं बनेंगे ज्यादा देर तक। मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ। कैसे? कोई रास्ता निकालूंगी। रुको, पहले मैं जाऊंगा। क्या मतलब है इसका वाइल? डायनो के शिकार पर फिर से तुम गलत जगह पर आए हो। हम शैतान के सेवकों को ढूंढ रहे हैं। समझो तुम्हें एक मिल गया, मैं। अब दफा हो जाओ। जाने माने ने भूल जाओ। कई लोगों को शाम को संगीत अच्छा लगता है। वाइल और उसके साथियों को लड़कियों को जलाना अच्छा लगता है, वो भी मासूम लड़कियों को। मासूम? आप शायद इस शब्द का मतलब नहीं जानते हैं। मैं जिस शब्द का मतलब जानता हूं वो है घूसखोरी। तुम जानते हो? आप बदतमीजी कर रहे हैं काउंट कास्टाइन, क्योंकि आपको कोर्ट में पनाह दी गई है, और वो भी महाराज द्वारा खुद। पर ऊपर वाला उनसे भी बड़ा ताकतवर है। ये जाके महाराजा को बताओ ना। भगवान आपसे बदला जरूर लेगा। कहीं वो बदला तुमसे ना ले। अब निकल जाओ यहां से। जरा उन्हें देखो, गास्ट ऑफ वेल और उसके बहादुर साथी औरतों की खोज में मारे मारे फिर रहे हैं। ये लो, अगर तुम चाहो तो इस गैरटा से काम चला सकते हो। ये बहुत मजा देगी, तुम्हारी सारी हवस निकल जाएगी। बेचारी खूबसूरत जवान लड़कियों को जलाते तो नहीं फिरोगे कम से कम? चलाने दो गोली जोचिम। महाराजा सबको फांसी लगाएंगे। सबको बीच चौराहे पर फांसी। वाइल, हमेशा मारने का मजा तुम्हें ही क्यों मिले? हर फांसी लगाने वाला खुश होता ही है। मेरे लिए दुआ मांगो वेल। पापियों के लिए दुआ मांगना ही तुम्हारा काम है ना? दुआ मांगो मेरे लिए। रुको, उसका चेहरा तो देखो, जैसे खून चुसा हुआ।
शैतान फिर से आ चुका है। खुद शैतान नहीं पर उसका कोई सेवक। वो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे रहती, मैंने बताया था ना आपको। भगवान ही। भगवान ही हमें रास्ता दिखाएंगे। चलो जल्दी चलो। देश के रईस लोग सड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं। उनकी पूरी जिंदगी पाप की खुशियों से भरी है। हवस भरे जानवर। क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं कि शैतान हमारे बीच पैदा होता है? पर भगवान की मर्जी बाकी है। आमीन। फ्रीडा, उनका कमीनापन और सहा नहीं जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ऊपर वाला अपना दूध जरूर भेजेगा। गुस्ताव, जरा संभल के, काउंट के दोस्त बड़े लोग हैं। हाँ जरूर, हाँ जरूर। और वो सब के सब पापी हैं, और गुनाहों का खेल खेलने के लिए वे सब के सब उस किले में मिलते हैं। कहते हैं कि मर्द और औरतें नंगी होकर वहां शैतान की पूजा करते हैं। वो वहां काले जादू का प्रयोग करते हैं, शैतान को मनाते हैं। वो सब उस काउंट कॉस्टाइन के गुलाम हैं, और वो है उनका शैतानी आका। लेकिन अब वो गुस्ताव, लड़कियां सोई हैं। जितनी जल्दी उस कॉस्टाइन का पर्दाफाश किया जाएगा, उतना ही हम सब के लिए अच्छा होगा। उसकी बुरी हरकतों की परछाइयां अपने गांव के लोगों पे पड़ रही है, और उनकी जिंदगी पर भी। गांव की जवान लड़कियां कॉस्टाइन की करतूतों से आकर्षित हो रही हैं, और उसकी इन काली करतूतों में खुद हिस्सा भी ले रही हैं। कॉस्टाइन और उसके। मारिया, और देखो। फ्रीडा, और सो जाओ। यहां से किले का प्रकाश बहुत साफ दिखाई देता है। तुम जानती हो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? काउंट क्रॉन्स्टाइन से मिलना। Centor Deus novus, codesta Virgina prepares te sacrificium. Nobis polaris in sanctum diabolos. Animalum sanguis proba nostra fideles. Torna con sangue humana in sacrificio. Satana te adoro, saremo minion, flagella noi per mono. महाराज, आपको इस तमाशे में मजा आ रहा है ना? Satana, Satana mostrate. वो शैतान को बुला रहा है। ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी। पर क्या शैतान आएगा? ताजा खून।
पर इंसानों का नहीं, मुर्गियों का लगता है। डेट्रिच, शैतानों को ऐसे फंसाया नहीं जा सकता। मेरे हुजूर को ये लड़की पसंद है क्या? ये तो मजदूर है, सोने के चंद सिक्कों में खरीदी हुई। क्या तुम कुछ नया नहीं दिखा सकते, अलग सा? हुजूर, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। सुना है कि उस गास्टर वाइल के घर में 2 खूबसूरत भतीजियां रहती है, जुड़वा। वो होगी तो कुछ हट के बात होगी। मेरे हुजूर मजाक कर रहे हैं, पर हमें वेल जैसे आदमी से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए हुजूर। Sono merrecho de novos. पता नहीं हमने तुम्हें क्यों रखा है डेट्रिक। तुमने हमारा नशा खराब कर दिया, और जो भी तुम हमारे लिए करते हो उससे दिल बहलने की बजाय हम परेशान होते हैं, चाहे ये तमाशा। Legisno in extremis, codesta legales diabolos, parlo per lui. देखिए, वो तैयार है। Vengue Satana! क्या ये है तुम्हारी बकवास पूजा? देखो, मैं शैतान को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम सब के सब ढोंगी हो। निकल जाओ। मुझे माफ कीजिए हुजूर। नहीं डेट्रिक, इसे यहीं रहने दो, और तुम जाओ यहाँ से। जी हुजूर। हुजूर, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इनमें से किसी के भी कदम बुरा बनने के लिए नहीं डगमगाए। इन्होंने शैतान की पूजा की और उन्हें रोशनी दिखाई दी जो तुम्हारी समझ के बाहर है। कि क्या सजा दी जाती है और क्या पाई जाती है, वो तकलीफें और मौत। हाँ, मौत, और वो खुशियां जो कब्र से परे है। तुम तो इनमें से कुछ सोच भी नहीं सकते, पर मैं जानता हूं। जाओ डेट्रिक। गुड नाइट मेरे हुजूर। नहीं। ओ अंधेरे के देवता, मैं इस दुनिया से ऊब गया हूं और यहाँ की पुरानी खुशियों से भी। शरीर से परे जाने की कला मुझे सिखाओ। अपना दर्शन दो ताकि मैं तुम्हारे सामने झुक के तुम्हारा दास बन सकूं। बुराइयों की अपनी ताकत से मुझे शक्ति दो। नहीं, नहीं, प्लीज नहीं। मेरी ईमानदारी के सबूत के तौर पर मैं तुम्हें अर्पण कर रहा हूं ये औरत। Satan! Satan!
इंग्रिड, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ। ये तूफान खूबसूरत है। बिजलियाँ चमकती है तो क्रॉन्स्टाइन का किला साफ नजर आता है। फ्रेडा, मिकाला, उसने भेजा है तुम्हें? हाँ। क्या मुझे मरना होगा? तुम्हारी आत्मा जिस्म धरती पर रहेगा और तुम अमर बन जाओगे। कब? अभी। आईने में देखो। मैं तुम्हें देख नहीं सकता। हम अमर लोग हैं और आईना तो जिंदा लोगों को ही देखता है। हम चलते तो धरती पर है, पर रहते हैं नरक में। जरा रुको भाई। मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम साहब, रुकना होगा क्योंकि जंगली सुअर के शिकारी यहाँ से गुजरने वाले हैं। हम उस गांव से थोड़ी ही दूर हैं। घबराने की कोई बात नहीं है बेटी, बस गांव के शिकारी शिकार कर रहे हैं। वो भयानक आवाज, वो जंगली सुअर को मार रहा है। डरो मत बेटी। अंदर आइए। हेलो इंग्रिड। हेलो। ये है मैरिया फ्रेडा। हेलो। मुझे तो इन दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। ये है इंग्रिड हॉफर जो यहाँ स्कूल चलाती है।
इनके भाई चेयर मास्टर है। माफ कीजिए, एंटोनी यहाँ नहीं है, वो शिकार हाँ, पे गए हमने हैं। रास्ते में देखा उन्हें। मेरे ख्याल से अभी आते ही होंगे, शायद वो आ गए। लड़कियों, अपनी अपनी जगह पे जाओ। इसमें नया क्या देखने जैसा है? शिकार से लौटने वालों को पहले देखा नहीं क्या? चलो चलो चलो। क्या हम बैठे? इन लड़कियों को तो काम बंद करने का कोई न कोई बहाना चाहिए बस। मेरे ख्याल से तुम दोनों भी इन्हीं की तरह हो। आओ आओ और अपने नए छात्रों से मिलो। आओ भी। एंटोन, ये है फ्रेडा और ये है मारिया। नहीं, मैं हूँ फ्रेडा और मैं मुझे मारिया। तो इन दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। मुझे भी, पर शायद एंटन को नजर आ रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? जरा उन्हें देखो तो सही। मैंने तुम्हें रास्ते में देखा था। जब आप शिकार कर रहे थे। हाँ। क्या यहाँ पर ये हर किसी का काम है? किसी न किसी का शिकार करना, उन्हें मारना? क्या मतलब है तुम्हारा? दिन में सुअरों का और रात में डायनों का शिकार। ओह, ये तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, मैंने सुना है। तुम्हारे चाचा से सुना? हाँ। मुझे उसके लिए दोष मत दो, मैं उन बातों से बहुत दूर हूँ। क्या ये सच है? हाँ, मुझे वो हैवानियत लगती है। हमारे यहाँ अंधविश्वास बहुत है। तुम वो नहीं समझोगी। मैं समझना भी नहीं चाहती, मुझे इससे नफरत है। तुम्हारे चाचा गलत फहमी के शिकार है, पर वो बहुत अच्छे इंसान है। मुझे शायद पसंद नहीं अच्छे इंसान। एंटोन, मारिया मुझे क्रंस्टाइन के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा तुम बता सकते हो। वो सब इसमें है मरिया, इस किताब में। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये आज भी एक राज है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि ये सच है। पुरानी कहानियां और जादू क्रिस्टीन के मजदूरों की जिंदगी बन गई है। फ्रीडा कहाँ है? सर, ये मेरी भतीजी है। मुझे उससे मिलने में खुशी होगी। मैं पहचान नहीं करवा रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। अंदर जाओ, अंदर जाओ। सर, आप अपनी औकात भूल रहे हैं। मैं आपका नौकर नहीं, मैं सिर्फ एक ही ताकत में भरोसा रखता हूँ। मेरी भतीजियों को आपसे बात ना करने की हिदायत दी जाएगी। देखो तुम्हारी वजह से हमें क्या सजा मिली है। खाना भी नहीं मिला और जल्दी सोना भी है। क्या तुम्हारी जिंदगी का मकसद इतना ही है? इतनी कमजोर मत बनो। पर अगर कोई आकर देखेगा तुम यहाँ नहीं हो तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। कोई जान नहीं पाएगा पगली। तुम्हारी तकलीफ क्या है मारिया? तुम्हें सिर्फ आराम से सोना है। मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए तो नहीं कह रही हूँ ना। मुझ में हिम्मत भी नहीं है, मैं जानती हूँ। तुम तो खुद अपनी परछाई से डरती हो और अंकल के नाम से कांपती हो। हाँ, मैं कांपती हूँ, पर मैं नहीं कांपती। मेरे जाने का उन्हें पता चल जाए तब भी परवाह नहीं। कौन हिफाजत करेगा मेरी? फ्रेडा, मैं विनती करती हूँ, जरा सोचो कि तुम क्या कर रही हो। सबका कहना है कि वो एक बुरा आदमी है, तो क्या हुआ? अच्छा बनकर अगर दिन भर भजन और प्रार्थना ही करनी है तो किससे यहाँ अच्छा बनना है? अंकल हमारे फायदे के लिए कह रहे हैं। तुम्हारे फायदे के होंगे, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। देखो मैं जा रही हूँ और तुम अपनी बहस बंद करो। और अगर मेरे जाने के बारे में किसी को तुमने कुछ कहा, फ्रेडा, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं फिर भी तुम्हें बता रही हूँ, तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम चुप नहीं रही तो देखना। वो सब सो रहे हैं अब, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और मेरी फिक्र में जागती मत रहना, कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी आऊंगी। फ्रेडा, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मत जाओ। मैंने तुम्हें एक बार समझाया है,
तुमने गड़बड़ की तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या करूंगी। जानती हो ना? शैतान के नाम। डेट्रिच, आज रात को हमारा दिल नहीं बहला रहे हो? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं मेरे हुजूर। कुछ तो है। अब पहेलियां मत बुझाइए, बताइए। मतलब थोड़ी देर में मेरे हुजूर अकेले में थोड़ा पर्सनल मामला है। कोई जवान औरत, मुझे यकीन है। क्या हुआ? आपके हाथ से वो भाग निकली क्या? कुछ दिनों पहले वो लापता हो गई। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि क्या हुआ। लापता? तो ये काम तुम्हारे उन जादूगरों का होगा। हो सकता है उनका जादू काम कर गया हो। उसके माँ बाप मुझे दोषी मान रहे हैं। आपका इस मामले में नाम खराब होगा डेट्रिक। वो अधिकारियों से शिकायत करने की धमकी दे रहे हैं। वो ऐसा ना करें तो ही अच्छा होगा डेट्रिच, वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा। उन्हें कुछ पैसे दे दो। ये सब माँ बाप निहायत ही लालची होते हैं न जान। भूल जाओ, आपकी प्यार भरी जिंदगी के बारे में बहुत हुआ, बहुत बोर है। मेरे लिए और वाइन लाओ। वाकई आज की शाम हर कोई बहुत सुस्त है। गेर्टा, तुम तो डिस्ट्रिक्ट से भी बुरी हो। अगर आपको एतराज नहीं मेरे हजूर तो मैं जाऊं? नहीं, हमें खुशी नहीं होगी। तुम रुकोगी। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा फ्रेडा के बारे में क्या ख्याल है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत खूबसूरत है? वो ठीक है। ये कोई बहुत अच्छी प्रशंसा नहीं हुई। उम्मीद है तुम्हें जलन नहीं हो रही मैं होगी। एक सीधी सादी किसान की लड़की हूँ मेरे हुजूर। चंद सिक्कों में हमें खरीदा जा सकता है। अब तुम बदतमीजी कर रही हो। ग्रेटा, खामोश डिट्रिच, तुम्हें अब सबक सिखाना जरूरी है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? हाँ। तो हम इसे मिलकर सजा देंगे। नहीं, मेरे हुजूर माफी चाहती हूँ। आपकी परमिशन से मैं जा रही हूँ। जयकम, छोड़ो मुझे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं अगर हम
गेरटा के साथ खेलें? तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे लिए सर्वोच्च खुशियां होनी चाहिए, और सर्वोच्च खुशी पाने के लिए इंसान की जान लेना होगा। पर हमारी हर खुशी की कीमत चुकानी होगी। तुम क्या कीमत दे सकती हो? कुछ भी। देखो, तुम क्या देख रही हो? हम अमर हैं, नहीं मरने वाले। कोई भी इंसान हमें नहीं मार सकता जब तक हमारे सीने के आर पार नहीं मारता या सर नहीं उड़ाता। हमसे कोई नहीं बच सकता सिवाय उनके जो हमें क्रॉस दिखाते हैं। तुम एक पिशाच हो। हाँ, मैं शैतान की सबसे बेहतरीन ताकत का स्वाद ले सकता हूँ। मैं इंसानों का खून पीकर जिंदा रह सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं। ये तो एक इम्तिहान है। जिन्होंने खुद शैतान और उसकी करतूतों को स्वीकार कर लिया हो, वो पिशाच के काटने से नहीं मरेंगे, बल्कि खुद अमर हो जाएंगे एक पिशाच के रूप में। अच्छे और मासूम लोग सिर्फ मरते हैं। और अब और एक अंतिम चिता, एक और बलिदान। वो भी डरे हुए हैं। ये एग्जाम्पल नहीं क्या बेरहमी का? 5 लोग मर गए और 3 लोग लापता हैं। और 3 जवान लड़कियों को बांध के जला दिया गया। बोलो कितनी जाने गई? एंटोन, मैं ये सब समझती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती। तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ गुस्सा आया है, पर वो उससे भी ज्यादा है। मैं बीमार महसूस करता हूँ डर से, और खुद को बस कोसता रहता हूँ। एंटोन। हाँ, क्योंकि मैं डरपोक हूँ। ओ इंग्रिड, और कब तक शरीफ लोग चुपचाप खड़े देखते रहेंगे गुस्ताव वेल और उनके धार्मिक दोस्तों की डरावनी हुकूमत? पर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ कि कुछ लड़कियां बेकसूर थी। मुझे यकीन है वो बेकसूर थी, पर... कोई भी गरीब, अकेली रहने वाली जो कि चर्च की परमानेंट मेंबर ना हो, कोई भी जवान और सुंदर जो कि बाद में उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती हैं। पर गॉस्टो की 2 जवान और खूबसूरत भतीजियां हैं। उसकी हिफाजत में है। हाँ, वो तो है ही। उनकी तो हर कोई प्रशंसा करता है। फ्रीडा जरा अलग है। तुम समझते हो मुझे ये पता नहीं है एंटोन। मुझे लगता है वो अलग है। पर हम फ्रीडा की बात क्यों कर रहे हैं? मरिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन दोनों में फर्क करना मुश्किल है, लेकिन... ओह, मैं कर सकता हूँ। मरिया बहुत अच्छी है, मैं कहूंगा बहुत अच्छी फ्रीडा से। पर फ्रीडा के अंदर एक आग सी है
ये मैंने उसके करीब जाके महसूस किया है, और उसका बर्ताव भी बहुत कुछ रहस्यमय है। पर मरिया एक खुली किताब है, पर फ्रीडा एक ऐसी किताब है जिसे आप पढ़कर भी नहीं समझ पाएंगे। ये इस पे निर्भर करता है कि सीखना क्या है, पर सोच बहुत अच्छी है। सिर्फ दिक्कत ये है कि क्या? अगर तुम्हें गुस्ताव वेल की भतीजी पसंद है तो तुम्हें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। पर किसी ना किसी को तो कुछ करना चाहिए। फ्रीडा, फ्रीडा अंकल आए हैं। तुम बिल्कुल वक्त पर पहुंची हो। किसे परवाह है, शायद मैं जल्द निकल भी जाऊं। ओ, एक तरह से ये अच्छी बात भी है कि अंकल मेरे रक्षक हैं। फ्रीडा, तुम्हें ये सब रोकना होगा। अंकल जल्द ही सब कुछ ढूंढ सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारी साइड नहीं ले सकती, और मुझे लेनी भी नहीं है। तुम वही करोगी जो मैं चाहती हूँ। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने तुम्हें देखा नहीं। उन्हें मालूम था कि तुम यहाँ नहीं हो। क्या मालूम था? लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम बन गई, और वो हम दोनों में फर्क नहीं पहचान सकते। तो फिर ठीक है। पर उन्होंने मुझे पटे से मारा। उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कि मुझे मालूम नहीं है कि तुम कहाँ हो। तुम कहाँ हो? हाँ, और कल मुझे फिर से मार पड़ने वाली है, क्योंकि मैं रहूंगी और तुम नहीं रहोगे शाम के वक्त। मेरी प्यारी मारिया, ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से कल तुम मेरे होने का नाटक करो, समझी? अगर वो मुझे हाथ भी लगाएंगे तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। फ्रीडा, क्या हुआ है तुम्हें? जब से तुम वहां से आई हो कुछ अलग लग रही हो। हाँ, चलो अब चलने के लिए तैयार हो जाओ लड़कियों। बहुत प्यारा गाना है एंटोन, वो पूरा करने के लिए हम तुम्हें अकेला छोड़ रहे हैं। चलो लड़कियों चले। एंटोन तुमसे ये मिलने आए हैं। गुस्ताव, आइए बैठिए जनाब। तुमने खत भेजा था हमारे चर्च के बुजुर्गों को, मेरे अधार्मिक व्यवहार की शिकायत करते हुए। हाँ, उन्होंने मुझे वापस लिखा है, यह जानने के लिए कि मैं जांच करूं कि क्या तुम शैतान के सेवक हो। तुम बहुत कुछ पढ़ते हो ना? हाँ। काले जादू की किताबें, पिशाच। मैं इतिहास की पढ़ाई करता हूँ, और अंधविश्वास एक ऐसी। अंधविश्वास? क्या तुम शैतान के जीवित होने में विश्वास नहीं रखते? मेरा ये विश्वास है कि बुराइयां हर इंसान में मौजूद हैं। तो फिर मुझे बताओ, क्या तुम भगवान के होने में विश्वास रखते हो? जिस बेरहमी और बदले की भावना से आप रखते हैं वैसा नहीं।
जिसमें जान के बदले जान ली जाती है। जलाने से पवित्र बनते हैं। अगर आप वाकई कुछ जानते हैं पिशाच के बारे में, आप जलाने से जिस्म को कोयला बनाते हैं। आत्मा तो दूसरे किसी शरीर में पुनर्जीवित होकर अपनी हत्याएं चालू रख सकती है। सीने के आर पार सिर्फ एक खूंटी या सर काट देने से शैतान के अत्याचार खत्म हो जाएंगे, अगर पिशाच है तो। तुम जानते हो वो हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे। आइंदा अगर तुमने बिरादरी के काम में दखल दिया तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। संभालना एंटोन अपने आप को। और अपनी बहन को भी। गुस्ताव में Thou little youthful maiden, come unto my great heart, for my heart and the sea and the heaven are melting away with love. लगता है मुझे भेजने की वजह कुछ और ही है। ये तुम्हें आंट हैरी की याद कहाँ से आ गई? मुझे उनकी फिक्र हो रही है। बीमार होंगी नहीं तो चिट्ठी जरूर आई होती। खैर, कुछ दिन का चेंज तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। पर मैं तो ठीक हूँ। तुम हो जो थोड़े नर्वस और बेचैन हो। तुम क्यों नहीं जाते? और स्कूल का क्या होगा? वो सब मैं संभाल लूंगा। और कुरुश का काम? उसके बदले एक्स्ट्रा गाने की प्रैक्टिस। ठीक है, मैं जाऊंगी। पर तुम जरूर किसी के लिए अकेले रहना चाहते हो। मुझे पता है वो कौन है। और क्या कहा उन्होंने? पता नहीं मुझे। मैंने पूरी बात नहीं सुनी। आंटी ने दरवाजा बंद कर लिया। बात कुछ ऐसी थी कि अब से सब गांव वाले शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चा निकालेंगे, ताकि पूरे गांव वालों को पता चल जाए कि वो कितने सच और कानूनी सही है। पर उन्होंने अंटोन को धमकाया तो नहीं ना? मुझे नहीं पता। उनका किसी बात पे झगड़ा जरूर है। पर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अरे नहीं तो बाकी लड़कियां तो करती है, पर मैं नहीं। फ्रीडा, फ्रीडा, तुम आज रात नहीं जाओगी, है ना? प्लीज, मुझे डर लग रहा है। तुम समझती क्यों नहीं? अगर मैं रुक गई तो मैं शायद... ओह, जाने दो मुझे।
आई एम सॉरी लड़कियों की आज सुबह मेरी बहन आपको पढ़ाने नहीं आ सकी। पास के गांव में हमारी एक मौसी अचानक बीमार हो गई। उम्मीद करता हूं कि वो आज दोपहर तक लौट आएंगी, पर तब तक के लिए मैं आप लोगों की क्लासेस लूंगा। वैसे कसीदे के काम में मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं, इसलिए हम इसके बदले में एक्स्ट्रा गाने की प्रैक्टिस करेंगे। क्या हम आपका गाना सुन सकते हैं? वेल प्लीज। ठीक है। वो कोई भजन है सर? मेरे पापा हमें सिर्फ भजन सुनने देते हैं। वो एक प्रकार का भजन ही है। रेडी? तो स्कूल मास्टर, आप शैतान में विश्वास नहीं रखते ना? क्या बेहुदापन है ये? आपको इस बात का जवाब देना होगा। गुस्ताव, ये सब क्या चल रहा है? जिस पिशाच से तुम्हें नफरत, उसका एक और शिकार हमें आज सुबह मिला। ये एक विद्या का घर है, कोई कब्रिस्तान नहीं। नफरत के लायक हो तुम सब, जंगली कहीं के। अब निकल जाओ यहां से। ये सब बच्चियां हमारी अपनी हैं। हमने इनके गले की तालीम तुम्हें सौंपी है, पर हम उन्हें सिखाते हैं भगवान का मार्ग और शैतान से बचने का मार्ग। नहीं, मैं आपको मना करता हूं। इन सबको देखने दो, अपना सबक सीखो चेयर मास्टर। बच्ची, तुम्हें इतनी देर बाहर नहीं रहना चाहिए। मरिया, या तुम फ्रीडा हो? तुम्हारे अंकल बहुत गुस्सा होंगे। मुझे बचाइए, हम पर शैतानों ने हमला किया। सिर्फ मैं ही बच गई। मैं जान बचाकर भागी हूँ। खून है तुम्हारे होठों पर। वो शायद शैतान का होगा। उसने मुझे किस करने की कोशिश की। अंकल प्लीज, आपको मुझ पे भरोसा रखना होगा। उस शैतान ने मुझे भेजा है। जुड़वा पिशाच, ले जाओ इसे जेल में। नहीं, मैं आपको उस बच्चे के पास नहीं जाने दूंगी। फ्रीडा, हाँ, उसके बारे में कुछ भी हो सकता है। बहुत कुछ हुआ है जो आप नहीं जानते। अगर मैं जानता तो बहुत ही अच्छा होता। क्यों? ताकि आप उसके अंदर के शैतान को मार भगाए? हाँ। आपने कभी ये सोचा है कि उसके अंदर के शैतान की वजह आप भी हो सकते हैं? इस बच्ची को पवित्र बनाना होगा। मैं आपको मारिया को हाथ नहीं लगाने दूंगी। बिरादरी वाले उससे मिलना चाहेंगे तो उन्हें देखने दो, वो सोई हुई है। सोई है? और पवित्र क्रॉस अपने सीने से लगाया हुआ है। अब भी आप क्या उसे शैतान की बेटी कहेंगे? वो सोई है? मैंने डॉक्टर से कहकर उसे नींद की दवाई दी है। जिस तरह आप चीखते चिल्लाते हुए आए, मुझे उस बेचारी की मानसिक अवस्था की चिंता होने लगी। क्या तुमने मेरी मानसिक स्थिति के बारे में सोचा है? वाकई मैंने नहीं सोचा है। मैंने हमेशा एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश की है।
हाँ, तुमने कोशिश की। और फ्रीडा, उसका क्या होगा? क्या उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता भूत भगाने के लिए? बिरादरी वाले, वो फैसला करेंगे। नहीं, नहीं, फ्रेडा, मत जाओ प्लीज। उस आदमी के पास मत जाओ, वो बुरा आदमी है, काउंट क्रनस्टेन। मत जाओ फ्रीडा, किले में मत जाओ, मत जाओ। अब बहुत देर हो गई है। अब और देर क्यों? चलो उसे जला डालते हैं अभी। पर 2 दिन पहले ही हमने फैसला किया था हम जांच करेंगे। हाँ, ये सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये बात है। जब हम वहां सब मौजूद थे। हाँ, ये भी सही कह रहा है। क्योंकि वो गुस्ताव की भतीजी है। दोस्त दुआ करो कि आफत तुम्हारे घर वालों पे ना आए। गुस्ताव कहाँ है? हाँ, कहाँ वो उसे यहाँ होना चाहिए था। नहीं, मुझे जाने दो। मैं नहीं कर सकती। कसूरवार, कसूरवार, कसूरवार। तो वो जल के मरेगी। आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। मुझे मालूम था आप आएंगे। अब से तुम मारिया होगी, बिना किसी शक के, अच्छी और दयालु और कुंवारी। सोचो वो गजब जो तुम ढाओगी। जल्दी हमें उनके कपड़े बदलने हैं। हमें जल्दी करनी होगी। तुम्हारे अंकल और उनके पुजारी बस आते ही होंगे।
भाइयों, आज की रात हमने बहुत मौतें देखी और इसको सजा कल सूर्यास्त पे दी जाएगी। नहीं, नो। शैतान को उसके सेवकों की मदद करने का वक्त क्यों दे? उसे अभी जलाएंगे, अभी। जला देंगे, यही ठीक रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे। वैसा ही होगा। गुस्ताव, मैंने अभी भी कुछ सुना है। क्या फ्रीडा के बारे में सब कुछ सच है? हाँ। पर ये तो पागलपन है। क्या सबूत है आपके पास? किसके पास है? सबूत है हमारे खुद की आंखें। ओह नो। हम सब की आंखें। पर मरिया, क्या आप ये नहीं जानते कि आप फ्रीडा को मारेंगे तो मरिया को भी? उसके बारे में अब कुछ भी नहीं हो सकता। मारिया घर पे है। लड़की कहाँ है? मिसेस वेल? मिसेस वेल? अगर सबूत की जरूरत हो तो देखो शैतान कैसे चैन की नींद सो रहा है, अपने पापों से बेपरवाह। मरिया, 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 अंटोन, मेरी बेचारी बहन फ्रेडा। मरिया, मरिया। फ्रीडा, तुम्हारी आंटी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या वो घर में नहीं है? नहीं। तो हम अकेले हैं। नहीं, अभी नहीं। जला डालो। मरिया, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना चाहा है।
नहीं, अभी नहीं औरत, अभी नहीं। ले जाओ इसे। भगवान के लिए उस पर रहम कीजिए गुस्ताव, उसे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं। मैं करूंगा ये। नहीं नहीं। तुमने गलत लड़की को पकड़ा है। तुम लोग मरिया को जला रहे पकड़ लो हो। इसे। नहीं नहीं पागलो, तुमने गलत लड़की को पकड़ा है। शैतान ने तुम्हें चकमा दे दिया है। ये मरिया है। मुझ पे भरोसा करो, फ्रीडा अभी भी जिंदा है। अरे तुम एक मासूम लड़की को जला रहे हो, समझते क्यों नहीं तुम लोग? शैतान ने तुम पर काबू कर लिया है। पवित्र क्रॉस सामने रख के देखो, सच क्या है पता चल जाएगा। हे भगवान, हे भगवान। मरिया, मरिया, मरिया। रुको, बहन कहाँ है इसकी? काउंट कांस्टेंट के साथ। हे भगवान, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। उससे जलाने की हिम्मत है आप में? हाँ सच है। पर महाराज सैनिकों को भेजेंगे हमारे घर और चर्चेस को जलाने के लिए। हाँ सच है। आप जंगल की सैर करने में देर नहीं करते और ढूंढते क्या है? कोई जवान लड़की या बूढ़ा पागल आदमी? क्या आप में से किसी ने इन बलियों के बारे में अपने जमीर से पूछा है? पर जब बात किले के मालिक की निकलती है तो ये जानते हुए भी कि वो शैतानी काम करता, आप झिझकते हैं। हम डर नहीं रहे, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, वही हमारी हिफाजत करेगा। तो वो तुम्हारी हिफाजत तब करेगा जब तुम जिससे डरते हो उस सच्चे शैतान को खींच निकालो, जो उस पहाड़ वाले किले में है, जहां क्रिस्टाइन परिवार ने हर वो शैतानी काम किया है जिसे सदियों से हम जानते हैं। उनके साथ है उनका मालिक शैतान। तो फिर महाराज क्यों नहीं कुछ करते हैं? क्योंकि हर आदमी, राजा या किसान, शैतान से डरता ही है। पर एक वक्त ऐसा भी आता है कि डर को दिलेरी से मारना होता है, जब भगवान में विश्वास, यानी कि सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं होना चाहिए, पर एक सच्चाई होनी चाहिए, मौत और जिंदगी में भी। अगर काउंट क्रिस्टाइन एक पिशाच है तो इस धरती का कोई भी राजा उसे बचा नहीं सकेगा। नहीं, जलाने से कुछ काम नहीं होगा। पिशाच जलाने से नहीं मरेंगे, उनको सीने से आर पार काटना होगा या उनके सर काटने होंगे। अपने लकड़ी के खूंटों को नुकीले बनाओ, भाले कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करो। हाँ, चलो चलो। एंटोन, क्या यह सच है? सीने के आर पार मारने से या सर काटने से गुनहगार का पाप खत्म होगा? उनकी आत्मा भगवान में विलीन होगी? अगर भगवान की शक्ति की एक किरण भी उसमें मिली हो तो हाँ। सुनो, भगवान हमारे साथ है। चलो किले पर। तुम कांप रही हो? रात की हवा के कारण या तुम्हारे अंकल गास्टाव के डर से? मुझे मालूम था कभी न कभी ये होने वाला है। ठीक है, आने दो उन्हें। पर क्या? क्या तुम डर गई हो? अपने सुंदर सफेद शरीर को उस पवित्र आग में जलने से डर गई? चलो निकलते हैं जल्दी से। क्यों? वो आग हमें जला नहीं पाएगी। उससे हमारे जिस्म पिघलेंगे, पर दर्द महसूस नहीं होगा। हम सिर्फ हंसेंगे उन्हें देखकर।
और ढूंढेंगे नए जिस्म और नए शिकार। हाँ जो है कम, हमें मालूम है वो आ रहे हैं। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके पास क्रॉसेस हैं और खूंटे और कुल्हाड़ियां। एंटन, नहीं, हम पुराने तहखाने से निकलेंगे। आओ। नहीं जो कम, किसी न किसी को उन्हें रोकना होगा। तुम दूसरे रास्ते से जाओ। फ्रांस, औरतों को यही रुकना होगा। हमें हर तहखाना ढूंढना होगा। क्रेंस्टाइन को पकड़ना ही है। रुकिए रुकिए, हमें क्रेंस्टाइन को पहले ढूंढ निकालना है। तुम्हें पहले जाना होगा और मैं नजर रखूंगा। इसे चर्च में ले जाओ। क्या बात है बेटी, बोलो क्या बात है? मुझे नहीं मालूम। मुझे यहाँ पर अचानक बहुत दर्द हुआ, पर फ्रेडा को कुछ न कुछ हुआ है। मुझे उसे ढूंढना होगा। नहीं बेटा रुको। हे, तुम दोनों उधर ढूंढो और बाकी मेरे पीछे आओ। मिसेस वेल, फ्रीडा मारी गई है। आपको मरिया को गांव वापस लेके जाना होगा। मरिया कहीं चली गई है। पर कहाँ? वो अपनी बहन को ढूंढने गई है। हे भगवान। उसे जल्दी ढूंढना होगा।
जल्दी आओ यहाँ। छोड़ो। अरे क्या हुआ, मिला नहीं क्या अब तक? भगवान के लिए सबको रुकने के लिए कहो, उसने मरिया को पकड़ लिया है। नहीं, ये मत करो, लड़की उसकी बहुत नजदीक है। कोई रास्ता तो होगा, सिर्फ भगवान पे भरोसा रखना होगा। अब जाओ अपनी बहन के पास। नहीं। गुस्टाव। इस पल के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। और मैंने भी। बस एक बार वेल, और वो यहाँ होना चाहिए, नहीं तो तुम भी शैतान की आत्मा बनोगे। मरिया, मरिया। हे भगवान, जिसने हमेशा ही इंसानियत के लिए पवित्र काम किया है, उस नेक दिलेर इंसान की आत्मा को शांति प्रदान करें।